क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, आप कितना पढ़े हैं? ऐसे हम घंटे में अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि हम कितना पढ़े कितना ना पढ़े। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि जितना भी पढ़े उसको समझ के पढ़े, ध्यान से पढ़े। सिर्फ किताब एक चैप्टर खत्म करने के लिए ना पढ़े कि मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना ही है तो मेरे को खत्म करना है, भले हमें कुछ उसमें कुछ समझना है। इस तरह से पढ़े हम उस चैप्टर को आधा भी खत्म करें, लेकिन इस तरह से खत्म करें कि अगर कोई भी क्वेश्चन वहां से आए तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। कितना भी घुमा के यूपीएससी क्वेश्चन दे दे, उस चैप्टर से हमने इतने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा है कि हम उसको खत्म कर लें। और अपना टाइम टेबल इसी तरह बनाए कि हमें करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम देना है, अपने सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है और उसके लिए कितना टाइम देना है। लेकिन पढ़े हमारे क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ स्टडी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। तो आप जितना भी पढ़े उसको अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़े, इतना ही सर मैं कहना चाहूंगा। बहुत शानदार बात है आपकी कि समय पर ध्यान ना दें, गुणवत्ता पर ध्यान दें। अच्छा, सी सेट का जो एग्जाम होता है अर्पित जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो है आपने उसे कैसे लिया और कितना महत्वपूर्ण वो हो जाता है? क्वालिफाइंग टाइप है लेकिन फिर भी कितना उस पर फोकस करना चाहिए, आपने कितना किया है? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सी सेट का पेपर हर साल थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। तो काफी सारे एक्सपीरियंस होते हैं उस सी सेट को हल्के में लेते हैं कि क्वालिफाइंग है तो इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर मैंने बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं जिनका जीएस में तो काफी अच्छा स्कोर आता है, लेकिन वो सी सेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डे वन जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में मत ले। अच्छे से उसके प्रीवियस पेपर्स को देख ले, पढ़ ले और उनको टेस्ट लगा ले। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप उसको कर लेंगे, आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा लंबे समय के बाद उसको थोड़ा सोल्व करें। लेकिन आपको लगता है कि आप बॉर्डर पर हैं, आप उसको थोड़ा हल करने में दिक्कत हो रही है, तो डे वन से ही जीएस के साथ साथ सी सेट की भी अपनी तैयारी शुरू कर दे। अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर सी सेट नहीं निकलेगा, अगर हम जीएस भी क्लियर कर लेंगे, तब हमें काफी दुख होगा, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग है फिर भी इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है और ये हार्ड होता जा रहा है। तो इसलिए इस पे स्पेशल फोकस की जरूरत है। मैंने भी मैंने स्टार्टिंग में जब सी सेट्स के पेपर लगाए सर, तो मैंने देखा कि मैं अच्छे स्कोर कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे को मैथमेटिक्स अच्छी थी। तो मैं सी सेट में अच्छा कर ले रहा था, तो मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं महीने में 1 या 2 पेपर लगाता रहा ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। और उसी से मेरे को सब बहुत फायदा मिला। सी सेट की आपने बात की, मैं आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पर आपका कहीं ना कहीं विचार जानना चाहूंगा। उसको आपने कैसे तैयार किया या बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए? आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है सर यूपीएससी के अंदर, क्योंकि जो मेंस होता है उसके अंदर हमें अच्छे अच्छे आंसर्स लिखने होते हैं। बहुत से 9-7 पेपर्स होते हैं। तो सर मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हम अपना बेसिक जो एनसीईआरटीज हैं और बेसिक बुक्स हैं वो थोड़ी कवर कर लें। जब थोड़ा हमारा ग्रिप बन जाएगी, थोड़ा हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, तब हम आंसर्स लिखना शुरू कर दें। अगर हम डेली एक भी आंसर्स लिखेंगे तो हमारी 1 साल की प्रिपरेशन में 365 आंसर्स हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ 10 मिनट भी पूरे दिन के अंदर आंसर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो हम 365 आंसर्स लिख देंगे 1 साल के अंदर। तो आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा करते रहे जितना हमें लगे, जिस हिसाब से भी। जो भी हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, सबसे अच्छा वे है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाएं। उस टॉपिक के मेंस का क्वेश्चन उठाएं कि उस टॉपिक से यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। हमने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। और फिर देखिए कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। उस चैप्टर को दोबारा पढ़े, क्या क्या पॉइंट्स में और लिख सकता था जो मेरे छूट गए, और क्या पॉइंट्स मैंने वो लिखे जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे। टॉपर्स के भी आंसर्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम उसको भी रेफर कर सकते हैं कि टॉपर्स किस तरह का आंसर्स लिखते थे। हम भी उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें और देखें कि हमारे टॉपर्स में क्या फर्क है, वो कितना मल्टी डायमेंशनली वो सोच रहे हैं और हम कहाँ सोच रहे हैं। तो आंसर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली करते रहे, मैं यही कहना चाहूंगा।